दोस्तों आज दिवाली है। इंडियन पर्सपेक्टिव में यदि बात करें तो हिंदू धर्म का ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। घर सजाए जाएंगे, गांव-गांव तक सफाई की जाएगी और दिवाली के दिन दियों से सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक रूप से लॉर्ड राम की घर वापसी की खुशी मनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ ये करीब 5 दिन लंबे त्योहार में देवी देवताओं की पूजा और कई अन्य रिचुअल्स भी किए जाएंगे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से दिवाली मनाई जाती है। लॉर्ड राम दोस्तों हिंदू मान्यताओं के मुताबिक लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर इसी दिन यानी कार्तिक महीने और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को घर यानी अयोध्या लौटे थे। इस साल ये दिन नवंबर 4, 2021 को आ रहा है। इंडिया दोस्तों एक कल्चरली रिच सब कॉन्टिनेंट रहा है। मिडविल और एंशिएंट हिस्ट्री में ये नजर भी आता है। हालांकि पिछले करीब 1000 साल के इतिहास में कई रेडिकल चेंजेस हुए हैं, पर आज भी इंडियन कल्चर ग्लोबली मेजर रोल प्ले कर रहा है। इस कल्चर में टेम्पल्स का हमेशा से एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंडिया में लोकेटेड मुख्य राम मंदिरों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम इन मंदिरों के पीछे कहानियों और लोकेशन और लॉर्ड राम की जिंदगी में इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल दोस्तों ये मंदिर भद्राचलम तेलंगाना में लोकेटेड है, जो हिंदू मान्यताओं में सिग्निफिकेंट टेम्पल्स में से एक है। बिलीफ के मुताबिक लॉर्ड राम जो लॉर्ड विष्णु के 7वें अवतार थे, अपने 14 साल के वनवास के दौरान दंडका वन में रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। टेम्पल की हिस्ट्री बताती है कि लॉर्ड राम के एक अर्डेंट डिवोटी थे भद्रा। वो एक साधु थे जो लॉर्ड राम की भक्ति में रिवर गोदावरी के किनारे दंडकारण्य वन में तपस्या कर रहे थे। साधु भद्रा एक भक्त थे जो चाहते थे कि लॉर्ड राम उन्हें दर्शन दे। इसी दौरान राम सीता की खोज में थे। लॉर्ड राम ने कहा कि वो सीता को ढूंढ लेने के बाद लौटते वक्त उनकी मनोकामना पूरी कर देंगे। लेकिन रावण को हराने और धर्म की फिर से स्थापना करने के बाद लौटते वक्त ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया जा सका, क्योंकि लॉर्ड राम पहले से ही एक अवतार थे। ऐसे में लॉर्ड विष्णु ने वैकुंठा रामा में खुद को मैनिफेस्ट किया और भद्रा को दर्शन दिए। तभी से माना जाता है कि ये मंदिर लॉर्ड राम को डेडिकेटेड है। मान्यता यह भी है कि भद्राचलम हिल दरअसल भद्रा ही है। लॉर्ड राम 14 वर्ष से वनवास में अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में ठहरे थे। ये जगह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। श्री कालाराम टेम्पल दोस्तों पंचवटी में ही लोकेटेड है, जो लॉर्ड राम की प्रेजेंस और उनके फुटस्टेप्स को सेक्रेट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। पंचवटी में लॉर्ड राम का स्टे रामायण में मेंशन्ड है। रामायण के मुताबिक अपने वनवास में राम कई ऋषियों मुनियों से मिले। त्रिवेणी घाट से होते हुए वो वनों में घूमे। वो ऐसे ही एक ऋषि महामती से मिले, जिन्होंने लॉर्ड राम को ऋषि अगस्ती के आश्रम का रास्ता बताया था। ऋषि अगस्ती से चर्चा में लॉर्ड राम को पंचवटी के बारे में पता चला था, जो गोदावरी नदी के किनारे पर थी। पंचवटी में रामायण के अनुसार कई इवेंट्स हुए हैं। शूर्पणखा की नाक काटना, खरदूषण, त्रिशरा के साथ करीब 14,000 दानवों का वध, मारिच को हराना और सीता हरण भी पंचवटी में रहते हुए ही हुआ था। इस लंबे समय में लॉर्ड राम के प्रेजेंस को भी कालाराम मंदिर आज रिप्रेजेंट करता है। इस मंदिर के आइडल्स काले हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम कालाराम यानी ब्लैक रामा पड़ा है। ये मंदिर दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 1792 में सरदार रंगाराव उडेकर ने बनवाया था। ये सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। दोस्तों मध्य प्रदेश के टीकामार्ग जिले के उरछा शहर में स्थित राम राजा टेम्पल लॉर्ड राम के मंदिरों में क्रूशल स्थान रखता है। यहाँ हर साल करीब 5 लाख इंडियन टूरिस्ट और करीब 20,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों ये सेक्रेट साइट कई कहानियों को जन्म देती है। लॉर्ड राम से जुड़े त्योहार जैसे रामनवमी, मकर संक्रांति आदि ओरछा में धूमधाम से मनाए जाते हैं। मंदिर के अलावा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पुराने महल और जंगल देखने लायक है। ये एकमात्र जगह है जहां लॉर्ड राम एक गॉड और एक किंग की तरह रहते हैं। उन्हें आज भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी रोजाना देती है। मंदिर को लेकर कई पॉलिटिकल और सोशल स्टोरीज सुनने में आती है। कहा जाता है कि आइडल्स को मैग्निफिसेंट चतुर्भुज टेम्पल ओरछा में इंस्टॉल करना था, लेकिन उन्हें जमीन पर रखा तो कोई उन्हें हिला ही नहीं पाया। ऐसे में वहीं राम राजा टेम्पल बनवाया गया। कहा जाता है कि ओरछा के राजा महाराजा मधुकर शाह ने अपना सिंहासन लॉर्ड राम के हवाले कर दिया था। दोस्तों मधुकर शाह ओरछा के दूसरे रूलर थे जो 1554 से 1592 के बीच किंग रहे। उन्होंने ही चतुर्भुज मंदिर और दीवाने एम बनवाया था। राजा एक रिलीजियस पर साहसी और बोल्ड रूलर थे।
बिहार के हाजीपुर में दोस्तों राम चौराहा मंदिर लोकेटेड है। इस जगह का मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन होने के साथ साथ लॉर्ड राम से जुड़ी कहानियों में भी ये जगह इंपॉर्टेंस रखती है। ये टेम्पल लॉर्ड राम को इसलिए डेडिकेटेड किया जाता है क्योंकि माना जाता है भगवान जनकपुर जाते वक्त हाजीपुर में रुके थे। यहाँ जमीन में फुटप्रिंट नजर आते हैं जिनके आसपास भी अब मंदिर है। कहा जाता है कि यहीं भगवान का मुंडन किया गया था। इसे फर्स्ट शेविंग ऑफ हेड कहते हैं। रामनवमी के दिन यहाँ कोलोजल सेलिब्रेशंस देखने को मिलते हैं। ये मंदिर दोस्तों रामायण पीरियड का माना जाता है, पर एग्जैक्ट डेट्स रिपोर्ट नहीं की गई हैं। रामास्वामी टेम्पल। ये टेम्पल तमिलनाडु के तंजावुर जिले के शहर कुंभकोणम में लोकेटेड है। दोस्तों लॉर्ड विष्णु के 7th इनकारनेशन के रूप में लॉर्ड राम तमिल स्पीकिंग एरियाज में वेल एस्टैब्लिश्ड है। जब फेमस तमिल टेक्स्ट सिलप्पदिकरम कंपोज किया गया था तभी से लॉर्ड राम की वर्शिप होती आ रही है, लेकिन विजयनगर रूलर्स के वक्त ही एक्सक्लूसिवली लॉर्ड राम के श्राइन्स पॉपुलर हुए। तमिलनाडु और परहैप्स साउथ में सबसे मैग्निफिशेंट राम मंदिर है रामास्वामी टेम्पल। ये मंदिर दोस्तों विजयनगर एम्पायर के कोलैप्स शुरू होने के काफी बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ है। यहाँ मंदिर बाहर से एक सिंपल श्राइन की तरह नजर आता है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर और अंदर से दिखाई देने वाली भव्यता आश्चर्य में डाल देती है। मंदिर में लॉर्ड राम अपने लेफ्ट साइड में माता सीता के साथ बैठे नजर आते हैं, जबकि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अम्ब्रेला और पंखे लिए खड़े हैं। हनुमान एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिए लॉर्ड राम के चरणों के करीब बैठे हैं। माना जाता है कि हनुमान रामायण पढ़ रहे हैं। दोस्तों स्कॉलर कुदावाइल बालासुब्रमण्यन के मुताबिक ये सैंक्टम लॉर्ड राम को रावण से युद्ध जीतने के बाद शांति में बैठे दिखाता है। लॉर्ड राम को डेडिकेटेड ग्रैंड रिलीजियस साइट दोस्तों भुवनेश्वर का राम मंदिर एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है। लॉर्ड राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण के आइडल्स शहर के एकदम बीचों बीच इस मंदिर में लोकेटेड है। उड़ीसा में हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट श्राइन जगन्नाथ श्राइन भी लोकेटेड है। इस मंदिर की ऊंचाई इतनी है कि शहर के कई कोनों से इसे देखा जा सकता है। ये साइट भुवनेश्वर के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, जिसे एक प्राइवेट ट्रस्ट मैनेज करता है। दोस्तों नॉर्थ इंडिया में लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में से एक है रघुनाथ टेम्पल। इस मंदिर में 7 श्राइन्स हैं जिनके अलग अलग शिखर हैं। जम्मू सिटी में लोकेटेड इस मंदिर को महाराजा गुलाब सिंह और उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह ने 1853 से 1860 के बीच बनवाया था। ये मंदिर डेडिकेटली लॉर्ड राम के लिए है, पर यहाँ कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये मंदिर तब काफी चर्चा में था जब नवंबर 24, 2002 में एक फिदाइन टेररिस्ट ने यहाँ अटैक किया था। इस दौरान यहाँ पूजा कर रहे हिंदूज में आतंक का माहौल बना और करीब 10 लोगों की जानें गईं और कई डिवोटीज घायल हुए थे। यहाँ लोग बड़ी संख्या में भगवान की ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं। दोस्तों मंदिर के आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर में मुगल मैसनरी के ग्लिम्पसेस देखे जा सकते हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक लाइब्रेरी भी है जहां मैन्युस्क्रिप्ट्स और संस्कृत में लिखी किताबें पाई जा सकती हैं। दोस्तों अक्सर चर्चा में रहे अयोध्या को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके आसपास की राजनीति, लीगल केसेस और डिस्प्यूट्स को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम इस स्थान का हिंदू मान्यता के मुताबिक लॉर्ड राम की जिंदगी में अटमोस्ट इंपॉर्टेंस डिस्कस करने वाले हैं। अयोध्या यानी अवध दोस्तों एक एंशिएंट सिटी है। इसका मेंशन चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्ग फाक्सियान के कामों में भी एक बुद्धिस्ट साइट के रूप में नजर आता है और ये कोसाला किंगडम की अर्ली कैपिटल भी रही है। लेकिन रिलीजियसली ये लॉर्ड राम का जन्म स्थान है। माना जाता है कि यहाँ राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर लॉर्ड राम का जन्म हुआ था। दोस्तों एंशिएंट टाइम में कौशल देसा कहलाने वाला ये शहर सरयू नदी के किनारे लोकेटेड है। 16वीं सेंचुरी में दोस्तों मुगल शासक बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी। इसे बाबरी मस्जिद कहा गया। कई हिंदुओं को मानना था कि मस्जिद राम मंदिर या किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर उसी जगह बनाई गई है जहां लॉर्ड राम का जन्म स्थल है। 1992 में स्टार्ट हुए बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट अब फाइनली रिजॉल्व हो चुका है और यहाँ फाइनली एक राम जन्मभूमि टेम्पल बन रहा है। इसका काम शुरू हो चुका है और जल्द ही पूरा होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ प्रेस्टिजियस राम मंदिर। वैसे तो हर वो मंदिर जहां भगवान राम की प्रतिमा है वो अपने आप में प्रेस्टिजियस है, पर ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड मान्यता है। अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसे और भी मंदिर हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम और हैप्पी दिवाली।